जो हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारे एक वोट से का हुई। अरे तुरे एक वोट से सरकार बंद बिगड़ जाती है। कोई हम अपनी सैलरी से, हमारी जो तनख्वाह है, इस तनख्वाह से हर महीने टैक्स कटवाते हैं बहन जी। उसी टैक्स के पैसे से सरकार का खजाना भरता है, और उसी खजाने में से आप लोग भैया सामने सर से तनी देखे था, उस सरकार के जो टैक्स का पैसा है, उस टैक्स के पैसे से सरकारी खजाना, मत बोलिए कुछ, मत बोलिए, मत बोलिए भैया, मत बोलिए, रहने दीजिए, मत बोलिए, उनके सामने से आप हट जाइए बस। बहन जी, हम लोगों की जो सैलरी से पैसा कटता है, उस पैसे से सरकार के खजाने में पैसा जमा होता है, और उस सरकारी खजाने से आप लोगों की गांव में इन सारी सुविधाओं का लाभ पहुंचता है। तो इसके बदले में वोट कोई नहीं मांग सकता, गैर कानूनी है, गलत है। हमारा तनख्वाह से पैसा तो हर महीने कटता ही रहेगा ना, चाहे सरकार कोई भी रहे, अपन बैंक के सरकार रहा, लखीमपुर सरकार रहा, या वर्तमान सरकार है, पैसा तो हर महीने कट ही रहा है। तो ये योजनाओं का लाभ आपको बराबर मिलता रहेगा। क्यों है कि एक कहे कि हम तो क्या अनाज देते नहीं, ले लूं तो अब कहे नहीं वोट देबू, तो कहा तू अपन जेबी में से दे दे वोट। ठीक है बहन जी, सरकार कोई भी जाए, इन योजनाओं के बदले में आपको टिकट, अरे वोट आपको कोई नहीं मांग सकता है, और आपको देना भी नहीं, ये ध्यान रखना। आपकी वोट की कीमत 5 किलो राशन पानी नहीं है, हमारे वोट की कीमत 500 रुपया, 2000 रुपया नहीं है। ये सारा जो आपके बैंक में पैसा आ रहा है, 200, 500, 1000 रुपया, ये सब योजनाओं का, सरकारी योजना का है। इसके बदले में कोई वोट आपको इधर उधर नहीं देना है, एक बात। दूसरी बात, रातों रात दारू बढ़ता है, पैसा बढ़ता है, वोट पूरा ट्रांसफर हो जाता है, तो ऐसा भी सावधान रहना। इतने बड़ मनाई हुआ ना भैया, भूई बैठन सर में आवती है बड़ मनाई, एक बहुआ दारू मिल जाए बहनी, एक प्लेट मुर्गा मिल जाए, और 500 जेबी में रुपया मिल जाए, तो तू राजा बन जाता है। और राजा बन के सोचा तो वह एक वोट दे दे तो कहाँ बिगड़ जाएगी। वही एक वोट आपकी बहन को मुख्यमंत्री बनने से रोक दे रहा है, वही एक वोट। अरे 53 वोट से गाजीपुर, जौनपुर वाला प्रत्याशी 53 वोट से हारा था बहन। गाजीपुर गए, गाजीपुर वाला प्रत्याशी, उन्होंने कहा बहन जी 1 वोट से हारे थे। जिम्मेदार कौन? हम जिम्मेदार, हम चमचा बन गए। साहब ने, कांसीराम ने हम लोगों को राजनीति सिखाई, वोट की ताकत सिखाई, वोट हमारा राज तुम्हारा सिखाया। आई लोग कहे ने सतीश मिश्रा घटाई देती तो बहुत निकला बहन जी, तोरे खातिर का कही नहीं, चमरन खातिर कही नहीं। अरे आज बहन जी ने इतना बड़ा स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खुलवा दिया, खाली चमार भर्ती होते उसमें भैया। साहब का देन था कि आज हम इतना मजबूती से यहाँ खड़े हैं। साहब ने अपने जीते जी 85% की बात की, बाद में साहब को लगा कि 100% को लिए बिना राजनीति नहीं कर सकते, साहब 100% लोगों को ले आए। अभी कहे ना सतीश मिश्रा घटाई देती तो बहुत निकला। सतीश मिश्रा जी के घर में 4 बेटी, 1 पत्नी, 5 औरतें उनकी रोजाना साल भर से निकल रही, गांव गांव घूम के प्रचार कर रही हैं। क्या वो खुद को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं? आपकी बहन को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं। हम में से एक को बहन बिटिया के उतना तैयार हुई, चल के संगठन का काम करे खाते हैं। तो हर महीने 40 साल पहले अपन घर द्वार छोड़ दी थी भैया, 40 साल पहले अपने माँ बाप का घर छोड़ दी थी। आज हम लोग के साथ में बहुत सारी बेटियां घूम रही थी, नारा लगाते लगाते एकदम परेशान, इतना जोश आ गया उनके अंदर। हम उन बच्चों को यही बताए कि तुम एक दिन नारा लगा रही हो, जोश आ गया। उस बहन ने सोचिए 40 साल पहले जब अपना घर द्वार छोड़ा बहन जी, तो कितना मुश्किल रहा होगा उसके लिए, कितना मुश्किल रहा होगा उनके लिए। उस बहन ने अपना घर द्वार छोड़ा, अपनी सारी इच्छाओं का दमन कर दिया। वो भी चाहती तो माथे सिंदूर पहन सकती थी, वो भी चाहती तो शादी विवाह कर सकती थी, बाल बच्चे होते उसके भी आराम से प्रेम से रहती, लेकिन उसने आपको और हमको राजा बनाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। कुर्बान कर दी ना। 2 बोल किसी से प्रेम से बतियाती ना, अगर आदमी साथ में होता तो आज उसको कोई कष्ट होता होगा तो किससे जाके कहेगी। और हमारे बीच में चमचे बन जाके कहते हैं सतीश मिश्रा घटाई देती तो निकला। काहे बहनी, जो रात दिन आपकी बहन को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपने परिवार की सारी औरतों को लगा दिया, उसको इस तरीके की बातें कैसे बोलते हैं। हमारी लड़ाई ब्राह्मण से नहीं बहन जी, हमारी लड़ाई ब्राह्मणवाद से है, मनुवाद से है, अंधविश्वास से है, पाखंड से है। हम भी नहीं करते कोई पाखंड अंधविश्वास, लेकिन जो आपकी बहन के साथ चट्टान की तरह लगा हुआ है उसका सम्मान तो हमें करना चाहिए बहन जी। तो जो लोग इस तरीके की बातें हमारे बीच में करते हैं, उनको, आपको और हमको जवाब देना है, और अब की बार जवाब अपने भोग से देना। क्यों दारू बांटे भैया, ले लिया, लेकिन अपन वोट दारू और मुर्गा पे मत बेचिए। हम परेशान सिर्फ इसीलिए हैं कि खाने पीने वाला समाज है, तो अरे भैया दूध मलाई खाओ, हाँ अच्छे से घर में खाना खाओ,
दारू पी के अपना शरीर काहे बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं कितनी चीजों में कितना नशा मिल करके आ रहा है। गांव गांव में चकत्ती वाला जो रोग नहीं होता, सफेद दाग वाला, कितना रोग फैल रहा है। जाने कितना कीटनाशक और कितना सारा चीज जहर तो हम वैसे ले ले रहे हैं, उसके ऊपर अलग से ही जहर पीने की कौन जरूरत है भैया। साहब ने इतना त्याग किया, साइकिल साइकिल पैदल पैदल घूम के हमको यहाँ तक लाए, यही जहर पीने के लिए भैया है। वही नहीं, अपन वोट के ताकत का एहसास करा। एक एक वोट बहनी, एक एक वोट एकजुट हो के डाला। बहुत त्याग किया साहब ने। हम तो घूम रहे हैं आज, हमारे तो सोच करके दिमाग खराब है कि हम एक दिन घूम रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। साहब कांसी राम ने कितना मेहनत किया होगा। जिस जमाने में लोग झंडा लेके चलने में डरते थे, झंडा पॉकेट में रख के चलते थे, साइकिल से जब गांव के भीतर पहुंच जाते थे तब झंडा निकाल करके जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगता था। कैसे भूल सकते हैं हम लोग वो बातें। कैसे हमारे बच्चे जो है गुमराह हो जाते हैं। कोई आता है मुझे पिताओ देके कहता द ग्रेट चमार, चमार जिंदाबाद बोलने लगते हो। साहब ने चेतना इसलिए थोड़ी दी थी कि चमार बने रहो। साहब ने आपको और हमको बहुजन नाम दिया था, और फिर बहुजन नाम जरूर दिया, लेकिन काम साहब कांसीराम ने सर्वजन के लिए किया। जितना भी सड़क, कॉलेज, स्कूल, अस्पताल बनाया उसमें सब समाज के लोग पढ़ते भी हैं, पढ़ाते भी हैं, भर्ती भी होते हैं, डॉक्टर भी बने, सब समाज के लोग। और गलत फहमी पैदा करते हैं खाली चमरन के पार्टी का त्योहार कहा सम्मान, सब तो मिलत चमरन के। सड़क बन रही है तो खाली चमार चल रहा है, दुआरे तक आरसीसी का रोड बन के आई तो और बहनी मुख्यमंत्री लाल अम्बेडकर ग्राम बोलता खाली चमारे खाती। आबादी का मकान मिलत तो खाली चमरन के। आपके चक्रपालपुर पीजीआई बनल खाली चमरन खातीन, टांडा पीजीआई बनल खाली चमरन खातीन, दरौलिया के जन 100 बेड का महिला अस्पताल बनल चमरन खातीन। हर एक काम हो रहा है, सर्व समाज का सुरक्षा हो रही है, सर्व समाज की। गुंडा बदमाश आपकी बहन के राज में छोड़ करके अंडरग्राउंड हो जाते थे या प्रदेश छोड़ के चले जाते थे। खाली चमारों को सुरक्षा मिली, सबके सुरक्षा मिली, लेकिन गलत फहमी फैलाते हैं, भरम फैलाते हैं कि तुम्हार बहनी मुख्यमंत्री ना बने बस। और इनका टारगेट एक एक वोट हर गाँव से। ये गाँव से तो के बहनी 2000 रुपया देनी, कहा नहिये जइयो तो 500 रुपए साड़ी खरीद लिया, बाल बच्चा खातिर कुछ ले लिया। काकी बड़ा खुश, 2000 रुपया मांग गई नहीं कहीं। अरे एक वोटे तो देवे क्या काकी, कौन बड़ी बात है 2000 रुपया। काकी समझ में आई गई 2000 पहुंच ही जाएगा, दूसरा जगह बटन दबाई चलिए ही नहीं। एक वोट गड़बड़। कहने काका अंग्रेजी वाला कब्बो ना पीला हुआ, हाईला अंग्रेजी वाला पिया, बढ़िया वाला ला 500 रुपया ला। वोटे तो देवे क्या काका, कहीं गलत जगह वोट देके 2 वोट गड़बड़ाई गई बहनी, एक तुहार एक उनकर हो गया काम। 10 ग्राम सभा में 10 गांव हो, 20 वोट गड़बड़ाई गए बहनी। ऐसे पूरे विधानसभा में 1-1, 2-2 वोट गड़बड़ाया तो हम राजा बनने से चुप जाएंगे बहनी। तो अपन बहन के मुख्यमंत्री ना बनावे के है, हमन अपन आप के मुख्यमंत्री बनावे के है। ये गांव देहात में केहू के हिम्मत पड़े ले हमन एक तरफ ऐसे आग तरेल के देख दे तो हर बहन के शासन रही तब नहीं ना बहनी। आज शासन ना है तब को केहू के हिम्मत ना पड़े ले कौनो बदतमीजी से बात कही। हमन बोलल जला ना शासन आई तब देख लिए, सत्ता आई तब देख लिया, हमारे मुख्यमंत्री बने तब देख ले, ऐसे बोलल जला ना। देख ले केहू के हिम्मत ना हो ले, ये मजबूती आवेले शासन सत्ता से। अपन बहन के मुख्यमंत्री बनावे के बहन जी। गांव देहात में हमरो लोग मुख्यमंत्री फील करीला जब हमार बहन है तो एको वोट यहाँ हुआ ना हो चाहिए, एको वोट गड़बड़ भी नहीं होना चाहिए। जो आप कहती है कि वोट देते हैं अपनी पार्टी का वोट चोरी हो जाता है, चोरी ना हो। अब की बार वीवीपैट मशीन लगा है, आपकी बहन जी ने कोर्ट में फाइट किया, बटन दबाइए इधर मशीन पे, बगल में वीवीपैट मशीन लगा होगा। जैसे पहले ठप्पा लगता था ना, ठप्पा लगा करके बॉक्स में जाता था पर्ची, वैसे ही अब ठप्पा लगा हुआ पर्ची निकलेगा। जैसे इधर बटन दबाएंगी, दबाने के बाद बगल में ठप्पा लगा हुआ पर्ची एक ठो निकलेगा। पर्ची पे आपकी पार्टी का निशान होना चाहिए, पार्टी पे निशान होगा, पर्ची निकलेगी, नीचे बॉक्स होगा, वो पर्ची अपने आप उसमें जमा हो जाएगी। तो ध्यान देना है, वोट मशीन में वोट दबाना है भैया। हमारे जाने बाद समझा लेना, वोट मशीन में वोट दबाना है। मशीन में पहले बटन दबाया, उसके बाद बगल में वीवीपैट मशीन रखा है, तुरंत जैसे बटन दबाएंगे तुरंत मशीन पे नजर रखिएगा, पर्ची निकलेगी, पर्ची पे पार्टी का निशान होना चाहिए। पर्ची निकलेगी और जमा हो जाएगी, आपका वोट पड़ गया। ऐसा अगर होता है कि पार्टी का बटन दबाइए और पर्ची किसी और पार्टी का निकले, किसी और चुनाव निशान का पर्ची निकले, तुरंत पीठासीन अधिकारी होगा उसको शिकायत करिएगा कि वो या तो मशीन ठीक करिए और नहीं तो मशीन को चेंज करिए, तब तक दूसरा वोट नहीं पड़ेगा।
ठीक है बहन जी, इतना कानून, इतना जानकार तो आप लोग हैं अपने हक अधिकार के प्रति। यही बात आप लोगों के बीच में कहने आए बहन जी। अब चलते हैं, 5 बजे 1 घंटा और है, करीब और जल्दी जल्दी घूम के तनी प्रचार कर लें, उसके बाद तो सब बंद हो जाए, कभी जिंदाबाद जिंदाबाद ना कर पाए बहनी।